देश में बाघों को बचाने को लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक काफी एक्टिव है, लेकिन झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में कितने बाघ हैं इसकी सही संख्या ना तो सरकार के पास है और ना ही अधिकारियों के पास। 2022 में केंद्र सरकार बाघों की संख्या जारी करने वाली है, जिसे लेकर तमाम टाइगर रिजर्व क्षेत्र में एस्टिमेशन का काम चल रहा है। लेकिन पलामू में अब तक नक्सलियों के डर से बाघों की गिनती का अनुमान लगाने की कवायद भी सही तरह से शुरू नहीं हो सकी है। लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में पलामू टाइगर रिजर्व है और ये नक्सल प्रभावित इलाका है। दिक्कत यह है कि बाघों का अनुमान लगाने के लिए केंद्रीय टीम अब पलामू आने से खौफ खाती है। एस्टिमेशन में समस्या उत्पन्न होती है बिकॉज ऑफ नक्सलाइट एक्टिविटीज इन द प्रोटेक्टेड एरिया। इसकी वजह से प्रॉपरली एस्टिमेट उस टाइगर रिजर्व में नहीं किया जा सकता है। वर्ष 2022 में जो अगला टाइगर एस्टिमेशन होना है, उसमें हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे एरिया में टाइगर एस्टिमेट किए जा सकें। दरअसल पिछले साल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों की एक टीम पलामू टाइगर रिजर्व आई थी। नक्सलियों ने उन्हें घंटों बंधक बना लिया था। काफी मशक्कत के बाद उन्हें नक्सलियों के चंगुल से छुड़ाया जा सका था। इस घटना के बाद से वन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया था। अब जब एक बार फिर से पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या का सही अनुमान लगाया जाना है, तो ऐसे में नक्सलियों के डर से केंद्र के वैज्ञानिकों की टीम पलामू टाइगर रिजर्व आने से कतरा रही। उन्हें नक्सलियों का खौफ सता रहा है। एक स्टडी करने आए थे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कुछ साइंटिस्ट, तो उनकी टीम को जो है कुछ नक्सलाइट्स ने डिटेन किया था कुछ घंटों के लिए। फिर उसके बाद में हम लोगों ने उनको वहाँ से बाहर निकाला। अब ऐसी स्थिति में होता क्या है कि इम्प्रेशन जो है वो लोगों का बहुत खराब होता है कि वो पलामू टाइगर रिजर्व में जाएंगे तो वहाँ नक्सलाइट जो है आपको परेशान करेंगे। नक्सलियों के खौफ के बावजूद पलामू टाइगर रिजर्व देश के 10 टाइगर रिजर्व में टॉप स्थान पर है। पलामू टाइगर रिजर्व का कॉरिडोर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को जोड़ता है। इकोसिस्टम सर्विसेज के आधार पर देश के 10 बड़े टाइगर रिजर्व के कई पैरामीटर में पलामू टाइगर रिजर्व पहले पायदान पर है, लेकिन सरकार की उदासीनता की वजह से पलामू टाइगर रिजर्व में अभी सिर्फ 5 ही बाघ हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। सर्वेक्षण कराकर और किस कारण से वहाँ पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कम हो गई, लगभग नहीं के बराबर हो गई, इसका पूरा सर्वे कराकर और हम पलामू टाइगर रिजर्व जो बेतला फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, उसके संरक्षण में हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूरी तरह से गंभीर हैं। उनका विभाग भी है कि फिर से जो हमारे वहाँ बाघों की कमी हो गई है, उनका फिर से उसमें बढ़ोतरी हो, प्रजनन को बढ़ावा मिले और जो हमारे बाघ वहाँ से दूसरे जंगलों में चले गए हैं, दूसरे इलाकों में चले गए हैं, वहाँ से उनकी वापसी हो, इस पर एक ठोस कार्य योजना बनाई जा रही है। एक समय देश में पलामू टाइगर रिजर्व की अपनी अलग ही पहचान थी, लेकिन नक्सलियों की धमक ने इस टाइगर रिजर्व की चकाचौंध को खत्म कर दिया है। अब देखना है कि टाइगर का सही अनुमान लगाने के लिए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार कौन सा कदम उठाती है। रांची से मृत्युंजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बिहार तक।